Hi friend, this is Milan Gondalia and welcome to this very important video lecture. In this video lecture, we will learn about how to write chemical formula. Friends, what is chemical formula? The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. दोस्तों, सबसे आसान है केमिकल फॉर्मूला को राइट करना, लेकिन आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी होगी। जो एलिमेंट्स है उसका सिंबल और एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को आपको याद रखनी होगी। फ्रेंड्स, जो भी एलिमेंट्स है उसकी कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे वैलेंसी का यूज क्या होता है देखते हैं। कोई भी एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कैसा बॉन्डिंग करता है वो वैलेंसी पे डिपेंड है। वैलेंसी है, सपोज मान लीजिए कि वैलेंसी है वो हमारे एटम की हैंड या फिर उसके आर्म्स है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव 2 हैंड्स एंड ऑक्टोपस हैज 8। सो ऑक्टोपस है वो अपने 8 हैंड में कितने ह्यूमन बीइंग को होल्ड कर सकता है? इट्स सिंपल, इट्स 4। ओके, सो एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन बीइंग को होल्ड कर सकता है। यानी कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, ऑक्टोपस को O से डिनोट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को H से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ऑक्टोपस इज डिनोट बाय O एंड ह्यूमन बीइंग डिनोट बाय H। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो एक ऑक्टोपस है वो कितने ह्यूमन बीइंग को होल्ड कर सकता है? 4। सो इसका फॉर्मूला होगा OH4। सो फ्रेंड्स, ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको समझ में आया होगा कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन बीइंग को होल्ड कर सकता है। इसलिए एक ऑक्टोपस का O1 रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 4 ह्यूमन बीइंग है वो होल्ड हो गए तो H4 रहेगा। यानी कि फॉर्मूला हमारा बनेगा OH4। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा। फ्रेंड्स, यू हैव टू फॉलो सम ऑफ रूल्स टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे हम रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। यानी कि जो आयंस है उसकी वैलेंसी है उसको आपको केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम आपको बैलेंस में रखना होगा। बैलेंस में अगर नहीं है तो बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस करके ही केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है। सेकेंड रूल इज व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। यानी कि जो मेटल एंड नॉन मेटल है उसके कंपोजिशन में पहले आपको मेटल का फॉर्मूला लिखना है, सिंबल लिखना है, उसके बाद आपको नॉन मेटल का लिखना है। सपोज मान लीजिए कि हम NaCl सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम इज अ मेटल एंड Cl क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सो NaCl सोडियम क्लोराइड में Na हम मेटल पहले लेंगे, उसके बाद हम क्लोरीन का सिंबल लेंगे। तो ये था सेकेंड रूल। देन थर्ड रूल इज इन अ कंपाउंड फॉर्म with polyatomic ion, the ion is enclosed on a bracket before writing the number to indicate the ratio. Friends, जो polyatomic ion है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के नीचे उसका रेशियो लिखना है। तो ये 3 रूल थे। ये 3 रूल समझ के आपको 3 रूल को फॉलो करके कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के सिंबल एंड वैलेंसी जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स सी सम ऑफ एग्जांपल टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। सो हियर इज फर्स्ट वन इज फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स उसमें कैसे लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर हमें उसका सिंबल लिखना है, सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है,
और सिंबल में हाइड्रोजन क्लोराइड है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी है +1, क्लोरीन है 1। अभी यहां पे हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा दोस्त कि हाइड्रोजन इंटू 1 यानी कि 1H होगा, क्लोरीन इंटू 1 तो क्या होगा Cl1 होगा यानी कि 1Cl होगा। तो हाइड्रोजन एक है और एक Cl है, तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला HCl। फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड में सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका सिंबल क्या है। सो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H, सल्फाइड का यानी कि सल्फर का सिंबल है कैपिटल S। उसकी वैलेंसी देखते हैं, तो वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन की है 1, सल्फर की होगी 2। अभी यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि हाइड्रोजन का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ होगा और 1 का मल्टीप्लीकेशन सल्फर का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा। सो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी H2 मिलेगा और 1 इंटू S तो सिर्फ S रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या मिलेगा H2S। तो ये जो H2S है वो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला रहेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट वन इज कार्बन एंड सेकंड वन इज क्लोरीन। तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सिंबल होगा कार्बन का C एंड क्लोरीन का सिंबल होगा कैपिटल C स्मॉल o। अभी उसकी वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी कार्बन की होगी 4, क्लोरीन की होगी 1। अभी हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो कार्बन का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के साथ और क्लोरीन का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 के साथ। तो C इंटू 1 यानी कि C रहेगा, क्लोरीन का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 के साथ तो मिलेगा हमें Cl4। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, CCl4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी इसको टेट्राक्लोराइड क्यों बोले, कार्बन तो समझ में आया, लेकिन ये जो क्लोरीन है वो 4 उसके साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो 4 को टेट्रा बोल रहे हैं, यानी कि 4Cl है तो टेट्राक्लोराइड बनेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। यहाँ पे मैग्नीशियम है वो मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो जहां पे मेटल एंड नॉन मेटल की बात आती है वहां पे हमें वैलेंस नहीं चार्ज को फॉलो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आयन के चार्ज के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर की थी। तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है उसको यहाँ पे फॉलो करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। नाउ मैग्नीशियम का सिंबल होगा Mg और क्लोराइड का सिंबल होगा Cl। मैग्नीशियम का चार्ज है +2, क्लोरीन का चार्ज है -1। सो मैग्नीशियम के साथ -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा एंड क्लोरीन के साथ +2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे जब केमिकल फॉर्मूला लगते हैं तो उसमें -1 ऐसा नीचे लिखना नहीं है, लेकिन माइनस और प्लस से हम पूरे कंपाउंड को बैलेंस में रखना है। अगर बैलेंस में नहीं है तो बैलेंस करना है। देखते हैं कैसे। मैग्नीशियम -1 यानी कि मैग्नीशियम के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो रहेगा सिर्फ Mg और Cl के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgCl2। लेकिन यहाँ पे Cl2 जो है वो -2 बनेगा और Mg है वो उसका चार्ज है +2, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मेटल नॉन मेटल का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल है, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है। अभी केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल रहेगा Al और ऑक्साइड का सिंबल रहेगा O। Al का चार्ज यानी कि एल्यूमिनियम का चार्ज रहेगा +3 और ऑक्सीजन जो है उसका चार्ज रहेगा -2। अभी यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। Al इंटू -2 एंड +3 इंटू O। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2 और O3। ऑक्सीजन का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन है इसलिए Al2O
3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी +3 और 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो हमें आंसर मिलेगा +6। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी थी -2 और 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो हमें आंसर मिलेगा 3 × 2 = 6, बट here is 2 is a minus, so here answer is 6 minus और -6। तो यहाँ पे हमें +6 मिला, यहाँ पे -6 मिला। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये बैलेंस हो गया। अनदर एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड का। यहाँ पे कैल्शियम का सिंबल हम लिखते हैं, कैल्शियम का सिंबल होगा Ca, ऑक्सीजन का सिंबल लिखते हैं O। कैल्शियम की जो चार्जेस है वो है +2, ऑक्सीजन का चार्ज है वो है -2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में Ca के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन -2 का होगा तो Ca2 होगा, फॉर्मूला में क्या होगा Ca2। और फ्रेंड्स O का मल्टीप्लीकेशन यानी कि ऑक्सीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा +2 के साथ तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा Ca2O2। बट यहाँ पे दोनों कैल्शियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है तो दोनों को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला हमारा सिंपली होगा CaO। फ्रेंड्स अब हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयन का। हमारे पास एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट में सिंबल लिखते हैं, सोडियम का सिंबल होगा Na, नाइट्रेट का सिंबल होगा NO3। सो यहाँ पे सोडियम के जो चार्ज है वो 1 है +1, नाइट्रेट का चार्ज है वो -1 है। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो Na के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, फॉर्मूला में आएगा Na। अभी हमारे पास NO3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे, हमें मिलेगा NO3। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पॉलीएटॉमिक आयन लिया है तो थर्ड रूल का यूज होगा, क्योंकि थर्ड रूल में क्या है ब्रैकेट करने होते हैं, लेकिन हमारे पास सबस्क्रिप्ट जहां पे 1 रहते हैं वहां पे ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे 2 या मोर देन 2 है वहां पे हमें ब्रैकेट करना होगा। तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला है वो मिलेगा NaNO3। अनदर एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे हम इसका सिंबल लिखते हैं, कैल्शियम का सिंबल होगा Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होगा OH। यहाँ पे OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो उसको हम लिखते हैं OH से। ओके, सो जो कैल्शियम का चार्ज है वो रहेगा +2 और OH है हाइड्रोक्साइड जो है उसका चार्ज रहेगा -1। नेक्स्ट स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे यहाँ पे Ca × 1 तो आएगा Ca, OH × 2 तो क्या रहेगा OH2। यहाँ पे हमें ब्रैकेट करने होंगे। ब्रैकेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये है पॉलीएटॉमिक आयन और आगे वाले में नहीं किया था क्योंकि वहां पे सबस्क्रिप्ट जो है वो 1 होता था। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 और मोर देन 2 जहां पे सबस्क्रिप्ट मिलता है हमें वहां पे हमें ब्रैकेट करना रहता है। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा Ca ब्रैकेट के अंदर OH ट्वाइस। हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा Ca इन ब्रैकेट OH ट्वाइस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट में सिंबल और फॉर्मूला लिखते हैं। सोडियम का सिंबल होगा Na, कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CO3। अभी यहाँ पे हम चार्ज लिखते हैं, सोडियम का चार्ज है 1 +1, कार्बोनेट का चार्ज है -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो Na × 2 तो Na2, CO3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के साथ सो हमें मिलेगा CO3। यहाँ पे हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बोनेट जो है वो सिंगल आयन है, इसीलिए हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट में क्या आएगा फॉर्मूला NH4 एंड SO4। SO4 है वो सल्फेट है, एमोनियम है NH4 है। NH4 का जो चार्ज है वो रहेगा +1, SO4 का चार्ज रहेगा -2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो NH4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रहेगा ब्रैकेट के अंदर NH4 ट्वाइस। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 2 मिलेगा, SO4 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1। सो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा फाइनल फॉर्मूला NH4 ट्वाइस SO4। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। बाकी एग्जांपल जो है वो आप टेक्स्ट बुक में से फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार प्ले करके आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मोल कंसेप्ट वो
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।